हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो स्टडी किया था वो हमारा बीएससी थर्ड ईयर जोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर, जिसे हम अप्लाइड एंड इकोनॉमिक्स जोलॉजी कहते हैं, उस पेपर के सिलेबस के एक एक पॉइंट की स्टडी किया था। और हम लोगों ने ये जाना था कि हमारे एग्ज़ाम के लिए कौन सा पॉइंट, स्टडी पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और किस पॉइंट को हमें इग्नोर करना है। इन सभी के बारे में दोस्त हम लोगों ने पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जोलॉजी है वो 4 यूनिट में बटा हुआ था। फर्स्ट यूनिट को हमने पैरासाइटोलॉजी बताया था और पैरासाइटोलॉजी में हमें 3 जंतुओं की स्टडी करनी थी, जिसमें एक ट्रैपनोसोमा था, बाउचेरिया था और एक जियार्डिया था। ट्रैपनोसोमा को हम ट्रैपनोसोमा गैम्बिनेशी कहते हैं और बाउचेरिया को बाउचेरिया ब्रांकोप्टी कहा जाता है। इस तरह से आइए दोस्त, तो आज हम फिर से आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, बीएससी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्त, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। निश्चित रूप से आपको आज के इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त। तो आइए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट की। कौन से पेपर की दोस्त? अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट था दोस्त, उस फर्स्ट यूनिट में हमने बताया था कि ट्रैपनोसोमा, बाउचेरिया और जियार्डिया को पढ़ना है हमें। तो ट्रैपनोसोमा की आज हम स्टडी करने चल रहे हैं। तो ट्रैपनोसोमा से स्टडी करने से पहले दोस्त हम ये जान लेते हैं कि ट्रैपनोसोमा से क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो ट्रैपनोसोमा से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो केवल 2 तरह से क्वेश्चन ट्रैपनोसोमा से पूछ सकता है। एक क्वेश्चन है दोस्त, व्हाट इज ट्रैपनोसोमा, डिस्क्राइब इट स्ट्रक्चर। ट्रैपनोसोमा क्या है और इसकी संरचना को बना के उसको बताना होगा और उसकी संरचना के बारे में हमें डिस्कस करना होगा। एक क्वेश्चन हुआ स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन जो इससे पुटअप होगा इस टॉपिक से, वो ये क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैपनोसोमा, डिस्क्राइब इट लाइफ साइकिल। ट्रैपनोसोमा की संरचना क्या होती है और इसकी लाइफ साइकिल को हमें बताना होगा दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो ट्रैपनोसोमा का जो पहले ये देखते हैं कि ट्रैपनोसोमा इट इज फाउंड 3 स्पीसीज। ट्रैपनोसोमा की 3 प्रजातियां मिलती हैं और उन 3 प्रजातियों को हम सबसे पहले यहाँ हमने आपको इंडिकेट कर दिया है कि ट्रैपनोसोमा रैबडेसिंस, ट्रैपनोसोमा गैम्बिनेशी, ट्रैपनोसोमा क्रूजी। तो ये दोस्त ट्रैपनोसोमा की 3 प्रजातियां हैं। इसको 3 प्रजातियां हैं, ट्रैपनोसोमा रैबडेसिस, ट्रैपनोसोमा गैम्बिनेशी, ट्रैपनोसोमा क्रूजी। अब हमारे सिलेबस में जो हमें स्टडी करनी है वो ट्रैपनोसोमा गैम्बिनेशी की स्टडी करनी है। यही हमारा स्टडी पॉइंट होगा दोस्त। लेकिन ट्रैपनोसोमा रैबडेंसिस और ट्रैपनोसोमा क्रूजी के द्वारा एक डिजीज होता है अफ्रीका में, जिसे हम अफ्रीकन ट्राइपोनोसोमेसिस कहते हैं, जिसको हम एक और नाम भी जानते हैं जिसे चगास डिजीज कहते हैं। तो आप ये कहेंगे कि ट्रैपनोसोमा क्रूजी के द्वारा जो डिजीज होता है वो होता है चगास डिजीज, जो छोटे बच्चों में अधिकतर होता है। और जो ट्रैपनोसोमा रैबडेंसिस है और ट्रैपनोसोमा गैम्बिनेसी है, इसके द्वारा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होता है, क्योंकि इनकी दोनों जो प्रजातियां हैं वो अफ्रीका में पाई जाती हैं और मार्सी मीडोप्लेसस पे अधिकतर मिलती हैं। ट्रैपनोसोमा की जो स्पीसीज है वो स्पीसीज मार्सी मीडोप्लेसस और अफ्रीका कंट्री में अधिकतर मिलती हैं। तो इसलिए ट्रैपनोसोमा
और ट्रैपनोसोमा गैम्बिनेशी के द्वारा जो डिजीज होगा वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होता है दोस्त। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ट्रैपनोसोमा की 3 प्रजातियां होती हैं, जिसमें ट्रैपनोसोमा रैबडेंसिस, ट्रैपनोसोमा गैम्बिनेशी, ट्रैपनोसोमा क्रूजी। इसके बाद ट्रैपनोसोमा क्रूजी के द्वारा जो डिजीज होता है वो होता है चगास डिजीज, बच्चों में होता है। उसके बाद जो ट्रैपनोसोमा रैबडेंसिस है और ट्रैपनोसोमा गैम्बिनेशी है, इसके द्वारा क्या होता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। तो यहाँ पे कभी कभी 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज पर कमेंट लिखने के लिए, या फिर चगास डिजीज पर कमेंट आता है। आप सिलेबस को पलट कर देखिएगा, अनसॉल्व जो लास्ट ईयर में पूछा गया होगा या 2019 में जो पूछा होगा या 2020 में जो पुटअप हुआ होगा, उसमें आप सिलेबस पलट के देखिएगा। यहाँ चगास डिजीज इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। अब आइए दोस्त हम पढ़ते हैं ट्रैपनोसोमा का क्लासिफिकेशन। तो ट्रैपनोसोमा का जो अब यहीं से फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैपनोसोमा, तो यहीं से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। तो आइए यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं किसका, ट्रैपनोसोमा गैम्बिनेशी जो हमारे सिलेबस का है। तो फाइलम इसका होता है प्रोटोजोआ, सब फाइलम इसका है प्लाज्मोडेस्मेटा, क्लास इसका है मैस्टिगोपोरा, ऑर्डर जो इसका है वो प्रोटोमोनेडिना, जीनस इसका ट्रैपनोसोमा और स्पीसीज इसका गैम्बिनेशी। एक चीज और यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट, अगर किसी भी ट्रैपनोसोमा के किसी भी स्पीसीज का क्लासिफिकेशन आपसे पुटअप होता है तो खाली आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि जीनस और स्पीसीज को क्या करेंगे, बदल देंगे। जीनस और स्पीसीज जब बदलेंगे, और क्या जीनस भी आपको नहीं बदलना है, केवल स्पीसीज बदल देना है। जहां गैम्बिनेशी है वहां रैबडेंसिस कर लेंगे, जहां और ये गैम्बिनेशी है वहां क्रूजी कर लेंगे। तो अगर हमें ट्रैपनोसोमा क्रूजी का क्लासिफिकेशन करना होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रूजी कर देंगे, क्रूजी। और अगर हमें ट्रैपनोसोमा रैबडेंसिस का करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, रैबडेंसिस कर देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने पढ़ा ट्रैपनोसोमा की प्रजातियां, ट्रैपनोसोमा की प्रजातियां मिलती कहाँ हैं, और ट्रैपनोसोमा की 3 प्रजातियों से कौन कौन सा डिजीज होता है, और ट्रैपनोसोमा के अलावा ट्रैपनोसोमा के तीनों प्रजातियों का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ते हैं, ट्रैपनोसोमा के स्ट्रक्चर के बारे में। अब दोस्त यहाँ पर ये ट्रैपनोसोमा का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर यहाँ से और यहाँ तक का स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है ट्रैपनोसोमा का। अब इस ट्रैपनोसोमा के स्ट्रक्चर में हम बहुत सारी संरचना देख रहे हैं, उसके शरीर का, उसके बॉडी का फॉर्मेशन अन्य कई अदर स्ट्रक्चर से भी होता है, जिसमें एक फ्लैजला है जिसे हम फ्री फ्लैजलम नाम देते हैं, एक वालेटिन ग्रेन्यूल है, इंडोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, पैराबेसल बॉडी है और बेसल ग्रेन्यूल है, पैल्किल लेयर है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है। ये सारी संरचनाओं से मिलकर ट्रैपनोसोमा के बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में, एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बताने चल रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जो ट्रैपनोसोमा होता है वो कैसा एनिमल होता है, फ्लैजिलेटेड, क्योंकि फ्लैजिला प्रेजेंट है तो फ्लैजिलेटेड हो गया दोस्त। और फ्लैजिलेटेड के बाद डाइजेनेटिक होता है। अब डाइजेनेटिक आप जानते हैं कि डाइजेनेटिक उसे कहते हैं जिसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती हो, और मोनोजेनेटिक उसे कहते हैं जिसकी लाइफ साइकिल ओनली 1 एनिमल में कंप्लीट हो जाती हो। अब ये इसका क्या है, ट्रैपनोसोमा डाइजेनेटिक है एंड पैरासाइट एनिमल है। अब पैरासाइट इसलिए बोलेंगे आप क्योंकि ये सीसी फ्लाई में क्या होता है, पैरासाइट होता है। तो
इसके स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हैं कि जो ट्रैपनोसोमा होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है, डाइजेनेटिक होता है एंड पैरासाइट एनिमल होता है। और डाइजेनेटिक एनिमल में हमने बताया कि ये इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। फर्स्ट होस्ट इसका जो होता है वो सीसी फ्लाई होता है और जो सेकेंड होस्ट इसका होता है वो क्या होता है, ह्यूमन सेरिब्रम। ठीक है, ह्यूमन सेरिब्रम होता है। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं हम इसके और थोड़े से संरचना में स्टडी करते हैं। तो इसका शेप देख लेते हैं कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ये बनाने के बाद, इतना लिखने के बाद फिर क्या करते हैं आप, शेप हेडिंग बना देंगे। तो शेप क्या होता है इसका, शेप इसका यूनिसेलुलर एनिमल है। पहली कंडीशन तो ये यूनिसेलुलर है क्योंकि फाइलम प्रोटोजोआ से अगर बिलोंग करता है तो क्या होगा, यूनिसेलुलर एनिमल ही होगा। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर एनिमल होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। ऑल प्रोटोजोआ फाइलम एनिमल इज माइक्रोस्कोपिक। तो यहाँ पे ये भी क्या है, प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है तो ये भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। ये क्या है, यूनिसेलुलर हो गया, माइक्रोस्कोपिक हो गया। इलांगेटेड संरचना आप देख रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर की किस अवस्था में बना हुआ है ये। तो ये इलांगेटेड स्ट्रक्चर हो गया। तो यूनिसेलुलर हुआ, माइक्रोस्कोपिक हुआ, इलांगेटेड हुआ और फ्यूसीफॉर्म स्ट्रक्चर वाला एनिमल है या जंतु होता है। अब इसका क्या करते हैं, देखिए अब इसमें 2 इंड लगे हैं, इसके बॉडी में 2 इंड है। फर्स्ट पोस्टीरियर इंड और एंटीरियर इंड, 2 इंड होता है। तो जो पोस्टीरियर इंड होता है वो पॉइंटेड होता है, ये इसका क्या है, पोस्टीरियर इंड है और ये पॉइंटेड होता है। और जो एंटीरियर इंड है, ये इसका एंटीरियर इंड है, वो एंटीरियर इंड कैसा होता है इसका, वो ब्लंट होता है या उसको हम फ्लैट कहते हैं कि वो फ्लैट होता है। इसके बाद और इसके संरचना में अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि इसकी जो बॉडी होती है, जिसकी ट्रैपनोसोमा की जो बॉडी है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। थोड़ा स्ट्रांग होता है, वो इसलिए होता है कि पेल्किल लेयर से बना होता है। इसका जो आउटर लेयर, बॉडी का जो आउटर लेयर होता है वो पेल्किल लेयर से कवर्ड होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ट्रैपनोसोमा क्या होता है, एक स्ट्रांग, इलास्टिक और पेल्किल लेयर में बंद होता है, पेल्किल लेयर में बंद होता है। और इसके बाद जो इसका पेल्किल लेयर होता है वो 2 भागों में बटा होता है। पेल्किल लेयर 2 भागों में बटा होगा, तो 2 भागों में बटा होगा तो एक आउटर लेयर होता है जिसे हम आउटर मास भी कहते हैं और एक इनर लेयर होता है जिसको हम इनर मास भी कहते हैं। तो जो आउटर लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म कहते हैं और जो इनर मास होता है उसे हम क्या नाम देते हैं दोस्त, इंडोप्लाज्म नाम देते हैं। तो इतनी सारी बातें आपको इस ट्रैपनोसोमा के बारे में पता चला। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ट्रैपनोसोमा के सेंट्रल पार्ट में एक क्या है, न्यूक्लियस है। ट्रैपनोसोमा के सेंट्रल पार्ट में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियस क्या होता है, लार्ज है, वेसिकुलर है, जिसमें एक लार्ज कैरियोसोम भी प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट, अब इसकी साइज देख लेते हैं। अब साइज इसकी कितनी होती है, तो साइज इसका क्या होता है, ये ट्रैपनोसोमा का जो लेंथ होता है वो 10 से 40 मिलीमाइक्रोन या 10 से 40 म्यू होता है। और इसका जो डेप्थ होता है, चौड़ाई होती है वो 2.5 से 10 म्यू होता है। तो इसकी जो लेंथ है वो ये हो गया और इसकी जो विड्थ हो गई, चौड़ाई हो गई, वो ये हो गई। तो साइज में क्या लिखेंगे, इट मेजर 10 to 40 माइक्रोन इन द लेंथ एंड 2.5 to 10 म्यू क्या होता है, इसका विड्थ होता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में और भी कुछ है, हम वो आपको अभी समझा रहे हैं। क्या होता है, न्यूक्लियस के बिहाइंड और बॉडी के पोस्टीरियर एंड पर जो ट्रैपनोसोमा होता है उसके न्यूक्लियस के बिहाइंड
और जो इसका बॉडी का पोस्टीरियर एंड होता है, उस पोस्टीरियर एंड पर स्फेरिकल रॉड शेप एंड डिस्क शेप पैरावेशल बॉडी होती है। और जिसे हम उस पैरावेशल बॉडी को क्या कहते हैं, काइनेटोप्लास्ट भी कहते हैं, जिसे हम काइनेटोप्लास्ट भी कहते हैं। और बॉडी के पोस्टीरियर एंड पर, जो इसका बॉडी है उसके पोस्टीरियर एंड पर क्या होता है, ब्लेफेरोप्लास्ट होता है। ब्लेफेरोप्लास्ट होता है जहां से फ्लैजिला अराइज करता है। ब्लेफेरोप्लास्ट होता है जहां से फ्लैजिला अराइज करता है। और इसके बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट होता है, उस सेंट्रल पार्ट में कहीं भी कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है, अर्थात इसमें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है। लेकिन अन्य प्रोटोजोआ में आप देखेंगे तो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होता था, जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन में वो पार्टिसिपेट करता था। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल नहीं है, क्योंकि ये एनिमल क्या है, वाटर में पाया ही नहीं जाता है और टेरेस्ट्रियल होता है। तो टेरेस्ट्रियल में ऑस्मो रेगुलेशन का कोई चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल के स्थान पर वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल होता है। ये वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल होता है और जो मेडुला के एंडोप्लाज्म से सिक्रेट करता है। जो ये वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल जो होता है वो मेडुला के कहाँ से सिक्रेट होता है, मेडुला के एंडोप्लाज्म से सिक्रेट होता है। तो ये स्टूडेंट हो गया ट्रैपनोसोमा के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था, आपको 7 नंबर में मिल सकता था, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैपनोसोमा। तो आपने इसके स्ट्रक्चर को समझ लिया होगा। अब इसकी आपको नोट्स की ज़रूरत है, तो मैं इसका नोट्स चैनल पे अपलोड करूँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा नोट्स, तो आप चैनल से आप वीडियो को देखकर आप इसके नोट्स को आप कॉपी नोट्स बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रैपनोसोमा का क्लासिफिकेशन और ट्रैपनोसोमा की स्पीसीज और ट्रैपनोसोमा का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा कर दिया गया है। आपकी सुविधा के लिए आप अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसे अपने नोटबुक में इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो नोटबुक में प्रिंट भी कर सकते हैं। हम आपको उतने टाइम दे देंगे या उतना टाइम आपको मिलता रहेगा कि आप इस मैटर को आप अपने नोट्स बुक में क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,